हुए हैं। हम हैं यहाँ पर प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर में, जहाँ पर बैठी है धर्म संसद। विज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भगवान हनुमान जी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त थी, तो वैसे ही वो बागेश्वर धाम के जो महाराज जी है उनको उसमें से कुछ सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की है। जी को भी अपनी तपस्या के बल पर, अपने दादाजी की इष्ट के बल पर, हनुमान जी के इष्ट के बल पर ऐसी सिद्धियां प्राप्त है जिसके बल पर वे ऐसा चमत्कार दिखाते हैं। केवल एक वो नागपुर की संस्था है, वो मेरे को लगता है वो अंधमुंडी अंधा है वो। और हिंदू धर्म पे हमला है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म के खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये तो विज्ञान तो कार्य कारण के संबंध को समझता है। आप किसी चीज़ को अगर साबित करते हो एक प्रयोगशाला वाले माहौल में, तो उसको आप सिद्ध करते हो कि भाई इसके कारण, इसके पीछे ये कारण था और इसलिए ये इसके रिजल्ट रहे। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, बोल नजारा क्या होगा। सोच नजारा, नजारा देश हमारा क्या होगा। काशी देश में जब जब धर्म पर सवाल उठा है तो बैठी है धर्म संसद, और बात जब आती है आस्था और अंधविश्वास की, तो ऐसे में ज़रूरत है इस परिभाषा को सुलझाने की, इस पहेली को दूर करने की। आज गणतंत्र दिवस है और हम बात करने वाले हैं देश में धर्मतंत्र क्या दिशा और क्या जागरण कर रहा है। किस तरह से इंदौर के प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर में इंदौर ही नहीं बल्कि मध्य भारत के ऐसे जाने माने विद्वान बैठे हैं जो कि इस पहेली का हल ढूंढने वाले हैं, और आस्था और अंधविश्वास को लेकर छिड़ी बहस पर यहाँ एक अल्प विराम लगने वाला है। बात चल रही है बार बार बागेश्वर धाम महाराज के चमत्कार की। क्या वाकई में ये चमत्कार है या फिर इसका कोई वैज्ञानिक तर्क है? आइए बात करते हैं और सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं, क्योंकि ये बड़े पवित्र और पावन स्थली है जहाँ पर ये तमाम विदुषियाँ, तमाम ये जो विद्वान हैं यहाँ पर बैठे हैं और मंथन होने वाला है कि देश में आस्था और अंधविश्वास को लेकर आखिर क्यों एक बार फिर बहस ने जन्म ले लिया है। आपकी मुलाकात कराएंगे इस बातचीत और इस संवाद में। न्यायमूर्ति की भूमिका भी रखेंगे और काव्य हृदय हैं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने वाले राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण सत्तन जी जो हैं यहाँ पर अपने मुखारविंद से आज इस बहस में शामिल होंगे और अपने तार्किक और बौद्धिक क्षमता का परिचय पूरी देश और दुनिया को देंगे। भगवान खजराना गणेश से जो है शुरुआत होती है इंदौर की, और कहा जाता है कि खजराना वाले बप्पा का जिसने आशीर्वाद पा लिया उसके साथ जीत का मंत्र होता है। ऐसे ही हमारे साथ पंडित परम आदरणीय अशोक भट्ट जी महाराज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद रहेंगे। पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं, सरकार में अध्यात्म और धर्म का झंडा बुलंद कर चुके हैं। ऐसे हैं तार्किक पंडित योगेंद्र महंती जी जो कि विश्व भर में ब्राह्मण समाज का झंडा उठाते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी हैं जो कि मनोचिकित्सक हैं, तो यहाँ पर साइकोथेरेपिस्ट की भूमिका भी निभाते हैं, और कैसे वैज्ञानिक तर्क इस आस्था और अंधविश्वास पर उठते हैं उस पर अपने बिंदु यहाँ पर प्रकट करने वाले हैं। प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर के जिस पवित्र प्रांगण में हम बैठे हैं वहाँ के मुख्य पुजारी हैं और देश के जाने माने धर्मात्मा हैं पंडित दीपेश व्यास जी, वो भी यहाँ पर इस बहस में शामिल होंगे और धर्म संसद में अपनी बात रखेंगे। मध्य प्रदेश ज्योतिष विकास विज्ञान परिषद के पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी हैं जो कि ज्योतिषाचार्य भी हैं और देश में अपनी एक प्रखर वाणी के लिए अलग पहचान रखते हैं। पंडित प्रवीण शर्मा जी हैं जो कि मूल रूप से निमाड़ से आते हैं और अपनी राजनीतिक भविष्यवाणियों को लेकर देश और दुनिया में सुर्खियां बटोर चुके हैं। जाने माने भजन गायक हैं सुजीत सिंघानिया जो कि अपनी सुमधुर आवाज़ से जो है धर्म की गंगा बहाते चले आ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रकवि पंडित सत्यनारायण सत्तन जी से, जिनकी वाणी में सच छुपा है और सत्यमेव जयते यदि किसी वाणी में अभिव्यक्त होता है तो वो है पंडित सत्यनारायण सत्तन जी की वाणी में। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुरुजी, सबसे पहला सवाल, बार बार एक बार फिर पूरे देश में आस्था और अंधविश्वास की खाई पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि धर्मात्मा जो भी चमत्कार दिखाते हैं वो चमत्कार नहीं, जादू है, उसके पीछे विज्ञान है। आप क्या मानते हैं, कवि हृदय क्या मानते हैं? यथासु व्यंजन अंजि द्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक निरख ही शैल बन भूतल भूरि निधान। अपने नेत्रों में आस्था का अंजन लगा करके अपनी भक्ति और भावना को साधने वाले लोगों के सामने त्रिलोकी का गुप्त से गुप्त, गुह्य से गुह्य सब्जेक्ट भी सरलाती सरल होकर के द्रष्टव्य पथ पर आकर के दिखाई देने लगता है।
और जो सिद्ध होते हैं, योगी होते हैं, साधक होते हैं, सुजान होते हैं, वो उस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उनके पास तपस्या का मूल बीज होता है। तपस्या का मूल बीज होता है और शायद यही वो मूल मंत्र होता है कि साधना के जरिए आप ऐसी कई दैविक शक्तियों को जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि देश में जो बहस का विषय है, बागेश्वर धाम वाले बाबा, बागेश्वर धाम वाले महाराज, उनके चमत्कार को लेकर बहस छिड़ी है। हमारे साथ खजराना गणेश मंदिर के पुजारी जी हैं। भट्ट साहब, क्या मानते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, क्या वाकई में भगवान हमें ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत देता है कि हम सनातन धर्म की पताका को लहराने के लिए ऐसे चमत्कार दिखा सकते हैं? बिल्कुल, सनातन धर्म ही सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है और सबसे पुराना सनातन धर्म ही है। और उसी धर्म आस्था के तहत हमारे जो महाराज जी है वो जैसे हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भगवान हनुमान जी को अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त थी, तो वैसे ही वो बागेश्वर धाम के जो महाराज जी है उनको उसमें से कुछ सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की है। हमारे सनातन धर्म से कुछ ऐसी सिद्धियां उनके पास प्राप्त है। जो अष्ट सिद्धियां हैं उसमें ऐसा होता है कि आदमी अपने आप को, भगवान हनुमान जी ने छोटे से रूप में लेकर के और लंका में प्रवेश किया था, लंका गए थे और बड़ा विशाल रूप भी धारण किया था। तो ऐसे सिद्धियां प्राप्त करके व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंदर की आत्मा में क्या चल रहा है वो जान सकता है, उसके मन में क्या चल रहा है वो जान सकता है, उसको बिना विचार व्यक्त किए, उससे बिना बात किए। बड़ी बात है, यहाँ पर आभास होता है, एक इंट्यूशन पावर है जो कि साइंस में, जिसकी टेक्निकल टर्म में भी दी गई है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और इस धर्म संसद के और बड़े मेहमानों से आपको मुखातिब कराते हैं। पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी हैं जो कि अपनी प्रखर वाणी से जो है इस पूरे विषय पर प्रकाश डालेंगे। मुझे लगता है महाराज जी कि अब इस विषय पर आपका बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बार बार आस्था और अंधविश्वास की खाई पैदा हो रही है। मूल समस्या है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी नागपुर में अपनी कथा के लिए गए। उन्हें 5 जनवरी से 13 जनवरी तक श्री राम कथा के लिए आमंत्रित किया, किंतु महाराज जी ने 9 दिनों की बजाय 7 दिन में ही अपनी कथा जो है पूर्ण कर ली। विवाद यहाँ से प्रारंभ हुआ। नागपुर में एक अंधमूल श्रद्धा समिति है जिसके श्याम माधव जो है अध्यक्ष हैं। उन्होंने उनकी कथा में कुछ देखा और महाराज जी को ठग के रूप में निरूपित किया। निश्चित रूप से यह उनका दुष्कृत्य था, गलत कृत्य था। सनातन धर्म के अंदर अनेक ऋषि मुनि हुए और उन्होंने अपनी तपस्या के आधार पर अनेक प्रकार के चमत्कारों का प्रदर्शन जनहित में किया। बागेश्वर धाम मूल रूप से हनुमान जी महाराज के परम भक्त हैं और हनुमान जी महाराज क्या उन्हें इष्ट है, सिद्धि है। और उनका एक ही कहना है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि यह उक्ति हनुमान चालीसा की सही है तो दुनिया में मुझे कोई झूठा सिद्ध नहीं कर सकता है। ये जो उन्मूलन समिति है 1982 से प्रभाव में है और अब तक 200 लोगों के खिलाफ ये जो है शिकायत कर चुकी है और केवल सनातन धर्मियों के खिलाफ ही यह संस्था शिकायत करती है। आज तक दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ इसने एक भी शिकायत नहीं की है। मेरी शिकायत महाराष्ट्र सरकार से भी है। यदि ऐसी गलत संस्था 1982 से वहाँ पर कार्य कर रही है तो इस संस्था का रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र सरकार क्यों निरस्त नहीं करती है। मैं महाराष्ट्र सरकार से आह्वान करूंगा कि वे इस संस्था का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर इसके अध्यक्ष को जो है जेल में डाले। यदि इसके अध्यक्ष को जेल में नहीं डाला तो सनातन धर्मी जो है उग्र हो जाएंगे और उसका खामियाजा महाराष्ट्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। महाराज जी सिद्ध हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। महाराज जी की सिद्धि के लिए हमारे देश के शंकराचार्य आज जो है एकजुट होकर उनके पक्ष में आ गए हैं। द्वारका शारदा पीठ के
सदानंद जी महाराज ने स्पष्ट कहा है कि सनातन धर्म सिद्धियों का खजाना है। यदि सनातन धर्म सिद्धियों का खजाना है तो महाराष्ट्र भी महाराज जी भी जो सिद्धियां प्रदर्शित करते हैं, चमत्कार करते हैं, 100% उसमें सत्यता है। और वो जो संस्था है महाराष्ट्र की, उसको निश्चित रूप से जो है उसके रजिस्ट्रेशन को निरस्त किया जाना चाहिए। यहाँ पर दर्शकों को एक बात और बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है बागेश्वर धाम सरकार को, क्योंकि जो आवेदन जिसके आधार पर बवाल खड़ा हुआ उसे पूरे तरह से सिरे से खारिज कर दिया है। ये एकदम तात्कालिक खबर है। हमारे साथ प्राचीन रंजीत हनुमान मंदिर के पुजारी जी हैं, पंडित दीपेश व्यास जी। महाराज जी, आप खुद हनुमान भक्त हैं और कहा जाता है कि हनुमान जी ऐसे देव हैं जो कि कलयुग में भी जो है जिंदा हैं, या कहा जाए अमर हैं, अजर अमर हैं और हमारे ही बीच हैं। तो आप भी क्या आभास पाते हैं हनुमान जी के आसपास होने का? और जैसा कि बागेश्वर धाम वाले महाराज बार बार दावा करते हैं कि जो उनके दादा गुरुदेव हैं उनसे जो दैविक शक्तियां प्राप्त हुई, हनुमान जी की इष्ट कृपा उन पर है, तो क्या ऐसा संभव है आज के इस आधुनिक युग के बदलते परिवेश? प्राचीन समय से ही हम देखते आ रहे हैं कि हमारे अनेक ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के बल पर, अपने इष्ट साधना के बल पर अनेक चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त की थी। परम पूजनीय बागेश्वर धाम के शास्त्री जी को भी अपनी तपस्या के बल पर, अपने दादाजी की इष्ट के बल पर, हनुमान जी के इष्ट के बल पर ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त हैं जिसके बल पर वे ऐसा चमत्कार दिखाते हैं। तो निश्चित रूप से वे आदरणीय, पूजनीय हैं और जिस सनातन धर्म को वे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी उनका पूर्णतः समर्थन करते हैं। देख सकते हैं आपकी समर्थन यहाँ पर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। विरोध की आग आखिर कहाँ से जली और ये ज्वालामुखी आखिर कैसे फटा, और क्या वाकई में धर्म की दुनिया में भी जो है प्रतियोगी वातावरण अब निर्मित होने लगा है? कहीं ये उसका तो परिणाम नहीं? ये एक सवाल वैज्ञानिक तौर पर एक चौथे स्तंभ के प्रहरी होने के नाते मेरे मन में भी खड़ा हुआ है। हमारे साथ पंडित प्रवीण शर्मा जी हैं, निमाड़ से मूल रूप से आते हैं। महाराज जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, भविष्य आप भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं और बागेश्वर धाम वाले महाराज जो हैं मन की बात को पढ़ लेते हैं। क्या इसमें सच्चाई है? और आपके सामने जो तमाम जो अनुयायी जुड़े हैं, क्या आप उनका यहाँ पर दिग्दर्पण करना चाहेंगे, उनको आईना दिखाना? देखो, मेरे पूरे भारत में कम से कम 10,000 यजमान हैं और सभी राज्यों में, नागालैंड और कश्मीर को छोड़कर। मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जो बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं वो चमत्कारिक है। और कहा भी जाता है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो हनुमान जी तो चारों युग में हैं और उन्हें सिद्धियाँ वाकई है। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हमारे अभी हिंदू धर्म के जो बड़े बड़े जो पदों पे बैठे हैं, अभी उनमें ही नहीं एकता है। कोई जैसे हमारे शंकराचार्य जी हैं, अब अभी मुक्तेश्वर जो है शंकराचार्य जी हमारे, वो ही उनके खिलाफ उतर गए हैं कि आप जोशी मठ की दरारें भरो, तो ये चमत्कार। तो हिंदू धर्म में अभी सब साधु सन्यासी जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, खासकर कुछ न करने वाले शंकराचार्य जी भी, जिन्होंने अपना तब तो कुछ है नहीं, जोशी मठ की दरारें यदि भरने महंत जी भरेंगे तो आप शंकराचार्य आप क्या करेंगे? मैं तो उनसे ही प्रश्न उठाता हूँ यहाँ से। हमारे प्रथम शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य जी 2500 वर्ष पहले इस भूमि से हिंदू धर्म मात्र 94% गायब हो गया था, अब 6% बचा था। उस समय हमारे आद्य गुरु शंकराचार्य जी आए और 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की और वापस इस भूमि पर हिंदू धर्म को जीवित किया, तर्क के आधार पर, तलवार के आधार पर नहीं, वापस जीवित किया। और अब शंकराचार्य जी हमारे महंत जी को बोल रहे हैं कि आप जोशी मठ की दरारें भर दो। तो प्रभु आप ही भर दीजिए, पहले तो शंकराचार्य जी ने कनकधारा की वर्षा कर दी थी। तो मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि आप इधर उधर एक दूसरे पर छिटाकाशी न करते हुए, ये हिंदुत्व का समय है, आप हिंदू धर्म के लिए सभी साथ आइए। जितने भी शंकराचार्य हमारे चारों महंत भी, प्रत्येक मंदिर के पुजारी, और हिंदू धर्म पे हमला है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि हिंदू धर्म के खिलाफ ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप देखो, पादरियों के खिलाफ कोई नहीं बोलता। अभी पंजाब में 22 जनवरी 2022 की घटना बताता हूँ मैं, कि एक मरे बच्चे को जीवित करने का चमत्कार बताया गया। वहाँ कहाँ गई थी ये जो निर्मूलन अंधभक्त कहाँ गए थे? वहाँ एक बच्चे को नशा करके बाद में जिलाते, हुलू लया करके नारे लगवाते। कोई मौलवी आता है, पानी छींट के जीवित करता है कि भाई ये है। तो आप इनके खिलाफ क्यों नहीं करते? हिंदू धर्म में क्यों? क्योंकि हम सॉफ्ट है, हमें भी अब उग्र होना ही पड़ेगा। और धर्मेंद्र महेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, यदि बागेश्वर धाम के बालाजी के पास, आप मान लो, मैं तो मानता हूँ कि उनके पास बहुत बड़ी सिद्धि है, मैंने भी देखा है, लेकिन आप मान लो कि नहीं भी है तो भी वो राष्ट्रवादी है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ।
षड्यंत्र की बात है और राष्ट्रवाद पर पहुंची है। हम सरकार का पक्ष भी जान लेते हैं। पूर्व राज्य मंत्री हैं, अध्यात्म और धर्मस्व विभाग की कमान उनके पास कई सालों तक रही है, पंडित योगेंद्र महंत जी। महंत जी, क्या मानते हैं, सरकार का क्या पक्ष है? महाराष्ट्र सरकार ने तो क्लीन चिट दे दी है, क्या वाकई में ऐसा संभव है? और जिस तरह से विश्व भर में आप ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ब्राह्मण समाज इतना जागृत है कि ऐसी दैविक शक्तियाँ जो हैं हासिल की जा सकती हैं, और जिसमें लाखों की तादाद में अनुयायी जो हैं वो छतरपुर में बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के सरकार के द्वार पर पहुंच भी रहे हैं, क्या मानते हैं? निश्चित रूप से सनातन धर्म जो है वो हजारों वर्ष पुरानी ये संस्कृति है, हमारी धर्म है, और इस धर्म में ऋषि मुनियों ने अपने तप तपस्या के माध्यम से कई प्रकार के चमत्कार किए हैं पहले भी, और जैसे अंतर्ध्यान होना, यहाँ दिखना, अलग जगह भी दिखना, ये सब पुराने वर्षों पुरानी ये परंपरा हमारी है। और इस प्रकार की सिद्धियाँ इष्ट को साध के प्राप्त की जा सकती है तप तपस्या के आधार पे। और जिस प्रकार से कि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम के महाराज जी हैं, उनके विरुद्ध अधर्मी लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं, तो वो उनने सब लाखों लोगों के बीच में वो सिद्धि बताते हैं, अलग कमरे में बैठ के नहीं बता रहे हैं, लाखों लोगों के सामने बताते हैं। कई कैमरे वहाँ लगे होते हैं, कई प्रकार की व्यवस्था होती है, और हर व्यक्ति को वो चैलेंज करके बोलते हैं कि भाई ये आप बताइए, और उसमें से वो जो लोग आते हैं उनको मन की बात पढ़ के बताते हैं, तो ये उनको इष्ट देवता की सिद्धि प्राप्त है। ये सिद्धि है या फिर इसके पीछे कोई साइंस है, विज्ञान है? हमारे साथ यहाँ पर साइकोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, क्योंकि कहा जाता है कि हर मर्ज की दवा डॉक्टर के पास होती है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर क्या कहते हैं, विज्ञान उन्हें क्या कहने के लिए जो है बाध्य करता है, आइए जानते और समझते हैं। डॉक्टर साहब क्या मानते हैं? डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जी, एक ऐसा नाम जो कि देश और दुनिया में लोगों के मनोरोग को दूर करने के लिए जाना पहचाना जाता है, क्या ये पूरे देश में कोई मनोचिकित्सा विज्ञान है इसके पीछे, या फिर ये कोई वैज्ञानिक पहलू इसके पीछे छुपा है? देखिए, मैं यहाँ तक देखता हूँ, इसमें मेरी दो दृष्टि है। एक तो विज्ञान की दृष्टि है और एक मनोविज्ञान की दृष्टि है। तो विज्ञान की दृष्टि से अगर हम बात करेंगे तो विज्ञान तो कार्य कारण के संबंध को समझता है। आप किसी चीज़ को अगर साबित करते हो एक प्रयोगशाला वाले माहौल में, तो उसको आप सिद्ध करते हो कि भाई इसके कारण, इसके पीछे ये कारण था और इसलिए ये इसके रिजल्ट रहे। तो जो चीज़ अगर प्रयोगशाला में सिद्ध नहीं की जा सकती तो उसको साइंस नहीं मानेगा। तो ये तो साइंस की एक बात है। लेकिन जहाँ तक हम मनोविज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान में एक हमारा विषय होता है जिसको हम परा मनोविज्ञान कहते हैं, पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी ऐसी कुछ चीज़ों को मानती है जिससे हम कहते हैं कि अभी हम उसमें पैरासाइकोलॉजी बहुत कुछ खोज कर रही है, कुछ चीज़ों में कामयाब हुई है। जैसे टेलीपैथी, हम टेलीपैथी की बहुत बरसों से सुनते आ रहे हैं बात, मनोविज्ञान ने उसको कहीं ना कहीं सिद्ध किया है। उस पर्टिकुलर उस ब्रांच ने ऐसे कुछ प्रयोग किए, ऐसे सिद्ध हुआ है कि टेलीपैथी काम करती है, सिक्स सेंस काम करता है। धर्म में या जो भी चमत्कार हम कर रहे हैं या जिसको हम बोल रहे हैं कि कुछ सिद्धियां हैं, कई बार जब तक हम उसको पहुंच नहीं पाते, उसको जान नहीं पाते, तब तक वो विज्ञान में नहीं आता, तब तक वो चमत्कार है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले चमत्कार थी, लेकिन बाद में उसमें हम विज्ञान ने उसको साबित किया और वो विज्ञान के उसमें आ गया। पानी गिरना, बिजली कड़कना, पुराने समय में ये सब एक चमत्कार की तरह देखे जाते थे। और जब जैसे साइंस आगे बढ़ा, उसने देखा कि ये सब उसके प्राकृतिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है। तो ऐसे ही हर चीज़ हम बहुत बरसों से सुनते आ रहे हैं। ऐसी बहुत सारी आदिवासी हुए हैं जहाँ पर एक बूडू एक वो होता था, एक बूडू आपने सुना होगा, उसमें एक पुतला बनाते थे और उस पुतले को कुछ चुबाते थे तो उसको दर्द, दूसरे बैठे हुए व्यक्ति को उसका दर्द होता था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं खोजी गई है। बहुत सारे आदिवासी मिलकर किसी वृक्ष के पास जाकर उसको बद्दुआएं देते थे और वो पेड़ सूख जाता था। तो ये सब क्या है, ये देखा जाए तो ये चमत्कार मानो उसको, या आप कुछ ऐसा मान लो कि ये साइंस में नहीं आता। लेकिन जब तक हम उसको खोज नहीं पा रहे हैं, जब तक हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं, तब तक वो सिद्धि है। लेकिन जिस दिन वो साइंस के उसमें आ जाएगी तो हम ये जान पाएंगे कि ये भी विज्ञान ही था। कहीं ना कहीं सारी जो शक्तियाँ, चमत्कार हैं, वो कहीं भी विज्ञान से प्रेरित या संबंधित हो सकते हैं। बड़ी बात है, विज्ञान की परिधि में ये फिलहाल मसला नहीं आया, लेकिन जिस दिन विज्ञान या वैज्ञानिक इस तक पहुंचेंगे तो ज़रूर इसकी हद में क्या है, इसकी जड़ में क्या है, इसका खुलासा भी हो जाएगा। भजन गायक हैं सुरजीत भाई, आप तो भजन की गंगा बहाते हैं, धर्म की गंगा बहाते हैं, क्या आप भी ऐसे चमत्कार और जादू को मानते हैं? मैं चमत्कार को मानता हूँ और सबसे पहले प्रभु भक्ति को मानता हूँ। खासकर ये देखा जाता है कि जब कोई भी साधक या कोई मनुष्य जब ईश्वर से अरदास करता है, प्रार्थना करता है, और कुछ ज़्यादा बढ़ कर के जो बड़े बड़े संत हैं, जो महापुरुष हैं, जो साधना करते हैं, तो उनके अंदर इस प्रकार की ताकत, इस प्रकार की जो शक्ति है, इस प्रकार का जो ओजस है, वो अपने आप उस प्रभु भक्ति से अपने अंदर आने लगता है।
और ख़ासकर मैंने इतने समय से सारे आदरणीय जो हमारे संत महापुरुष हमारे बीच में हैं और अभी न्यूज़ में पिछले 7-8 दिनों से हम सुन रहे हैं, मेरा सबसे पहले एक ही क्वेश्चन रहता है कि श्री राम जी के विरोधियों पर, जो जितने भी श्री राम भगवान के विरोधी हैं और श्री राम भगवान को जो मानते हैं, उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि हमारे लिए झगड़े का एक ही मूल बचता है कि जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं, या हम जय भवानी क्यों बोल रहे हैं, जय श्री महाकाल क्यों बोल रहे हैं। एक कारण ये रहता है कि या तो हम खुद उस हमारे धर्म को हम चला नहीं पा रहे हैं, हम कुछ इनसिक्योर हैं, या हम किसी से डर रहे हैं, या हम ये डर रहे हैं कि आज श्री प्रभु श्री राम भगवान का ही डंका पूरे संसार में, पूरे देश में बजने वाला है आगे भविष्य में। इस प्रकार से हमें इनसिक्योरिटी है और इस इनसिक्योरिटी को पालते हुए हम तरह तरह की भ्रांतियाँ ला रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने कम उम्र के, कम आयु के जो हमारे बागेश्वर धाम जी श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, इतने कम उम्र के होने के बावजूद उनको बागेश्वर धाम और श्री रंजीत सरकार और हनुमान जी महाराज की कृपा है। और वो जो देवी शक्ति से, और वो अपने गुरु की उन्होंने, क्योंकि अभी इंटरव्यू में कितनी बार एक ही बात कही कि मैं खुद कुछ नहीं हूँ, जो भी कृपा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हनुमान जी महाराज की और मेरी गुरु जो हैं, जिन्होंने सालों तपस्या की है, साधना की है, और उसके बाद में मैं जब गादी पर होता हूँ, व्यासपीठ पर होता हूँ, जब ये सारी बातें आप तक पहुँचा पाता हूँ। इसके पहले मैं कुछ नहीं हूँ। तो फिर तो कोई टिप्पणी उठती नहीं है। जब वो कह रहे हैं कि मुझ पर बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज, जो कि अजर अमर हैं, आज भी हमारे साथ हैं, उनकी कृपा हमारे साथ चल रही है। और जो संत होते हैं, सालों लग जाते हैं तपस्या करने में और संत बनने में, उनका जब ऐसी देवी शक्ति का और ऐसे संत महापुरुषों का जब हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तो फिर टिप्पणी कहीं होती नहीं है। टिप्पणी होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होती है इस तरीके की टिप्पणियाँ? लेकिन ये टिप्पणियाँ सिर्फ और सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, आगे आने वाले ऐसे कई संत महापुरुषों पर होगी। क्योंकि जो जय श्री राम का, जय भवानी का, जय श्री महाकाल का और हिंदुत्व का और सनातन धर्म का जो भी पर्चा लहराएगा, जो भी ध्वजा लहराएगा, उसके साथ इस तरीके की टिप्पणियाँ और इस तरीके की भ्रांतियाँ फैलेगी। सनातन धर्म का पताका जो लहराएगा, जो फहराएगा, उस पर जो है सवाल खड़े होंगे। राष्ट्र कवि जी हैं सत्तन गुरु, लगातार हमारे साथ हैं। गुरुदेव, अब क्या कहेंगे? अब आप यहाँ पर न्यायमूर्ति की भूमिका में आ जाइए, क्योंकि आपके हृदय की बातें जो हैं ये देश और दुनिया तक जाना बहुत आवश्यक है। धर्म धारण किया हुआ होता है और उस धर्म के प्रति जो हमारी भावना है, हम अलग से धर्म को धारण नहीं करते। हम अपने घर में पैदा होते हैं तो हमारे साथ धर्म भी पैदा हो जाता है। अगर मैं मुसलमान के यहाँ पैदा हुआ तो मैं इस्लाम हो गया, मैं सरदार जी के यहाँ पैदा हुआ तो मैं सिख संप्रदाय से जुड़ गया, मैं सनातन के घर में पैदा हुआ तो मेरी विचारधारा और मेरा जो संकल्प बोध है वो सारा का सारा सनातन धर्म से जुड़ गया। कुछ लोग जो धर्म को जान करके धारियति इति धर्म की परिभाषा को ध्यान में रखते हैं, वो दूसरे धर्म से कन्वर्टेड होकर के किसी दूसरे धर्म में अपना पदार्पण करते हैं। रहा प्रश्न धार्मिक संगति और विसंगतियों का, तो धर्म को समझने की आवश्यकता होती है। एक कथावाचक, कथित कथावाचक और एक सिद्ध पीठ पर बैठा हुआ व्यक्तित्व जिसका नाम धीरेन्द्र, वो जब सामान्य स्थिति में है तब तो सामान्य पुरुष है, देश का नागरिक है, लेकिन जब वो व्यासपीठ पर आता है तो व्यासपीठ की अपनी एक सिद्धि है, व्यासपीठ की अपनी एक गरिमा है, व्यासपीठ का एक सारस्वत भाव है। और उस सारस्वत भाव पर बैठ करके जब वो अपने आचरण को समाज से जोड़ता है, अपनी भावना को समाज से जोड़ता है, तो उस आसन की सिद्धि का प्रभाव भी सामाजिक रूप से समाज में दिखाई पड़ने लगता है। उसकी वाणी में जो ओज होता है, जो तेज होता है, जो प्रखंड होता है, ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे व्यास के बजाय सुखदेव को प्राप्त हो गया। व्यास सामने बैठ करके अपने पुत्र को सुन रहे हैं और सुखदेव उन्हें पुत्र की तरह आशीर्वाद दे रहा है, पुत्र होने के बावजूद भी पिता की तरह आशीर्वाद दे रहा है। ये सनातन की सर्वश्रेष्ठ उत्पत्ति है। ये सनातन की सर्वश्रेष्ठ इस भावना को कि पिता पुत्र को प्रणाम करके भागवत कथा में बैठता है और पुत्र जो है पिता को आशीर्वाद देता है कि चिरंजीवी रहो पुत्र, है धर्म में तुम्हारी आस्था रहे पुत्र, हे तात तुम धर्म के प्रति अपने आचरण को सुरक्षित रखो। ये व्यासपीठ का महत्व है। व्यासपीठ जो होती है वो पूज्य होती है। अगर वहाँ पर पुत्र बैठा है तो पिता भी उसके लिए प्रणम्य है,
पिता के द्वारा भी उसे प्रणाम किया जाना चाहिए, क्योंकि वो पुत्र को किया हुआ प्रणाम नहीं, किसी आचार्य को किया हुआ प्रणाम है, व्यासदेव को किया हुआ प्रणाम है, माता सरस्वती शारदा को किया हुआ प्रणाम है, और सदगुरुदेव को किया हुआ प्रणाम है। और सदगुरुदेव कौन है सदगुरुदेव? और वो सदगुरुदेव अगर कोई है तो वो अकेले भोलेनाथ है, विश्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, कलाधर हैं, उनको किया हुआ प्रणाम है, जो कहीं पर भी सहज भाव से योगी बन करके बैठ जाते हैं। रहा प्रश्न मान्यताओं का और उसके ऊपर होने वाली आपत्तियों का, तो बहुत सारे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो घूम रहे हैं देश में, हैं? नाम के स्वामी होने से अपने आप को स्वामी समझ लेना बहुत बड़ी विसंगति है। जिन्होंने रामचरितमानस का अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने रामायण को जाना नहीं, अगर वो उसकी आलोचना करने के लिए खड़े हो जाएं, एक बालक उसकी उम्र को 26 साल मान करके उसे अधकचरा बनाने की कोशिश करें, तो ये बालक है, अगर 11-12 साल के बालक लव कुश परमपिता परमात्मा राम को हरा देने की ताकत रखते हैं, तो उनके पास जो जिजीविषा शक्ति है, उनके पास जो शुक्राणु है, उनके पास जो उनकी जो वंश परंपरागत स्थितियां हैं, उनको नकारने की ताकत किसी में नहीं होती, क्योंकि वो प्रतिभा शुक्र संभूत प्रतिभा होती है। और जो शुक्र संभूत प्रतिभा होती है, उससे कोई भी पुत्र अपने बाप से पहले पूजने की योग्यता रखता है। इसका प्रमाण जानना चाहते हो तो गजानन जी के मंदिर में जाकर के देख लो, बाप से पहले बेटे के चरण स्पर्श करने की आज्ञा पिता स्वयं देते हैं। गणेश जी के पुजारी बैठे हैं यहाँ पर, है माता जी जो अपने स्थान पर अपना काम करती है सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपणी, जो दिव्य ज्ञान की स्वरूपणी है, वो मातेश्वरी भगवती जो है, वो नव दुर्गा के रूप में नव दुर्गे, वो नवदुर्गा के रूप में व्यवस्थित होती है। तो जब आचार्य व्यक्तित्व व्यास अपनी पीठ पर बैठ करके किसी को व्याख्यायित करता है, तो वो व्याख्यायित नहीं करता, वो एक परम शक्ति व्याख्यायित करती है। वो जो परम शक्ति उसे व्याख्यायित करती है, वो परम शक्ति का प्राप्ति केंद्र व्यासपीठ है, व्यास गादी है। उस व्यास गादी पर बैठने के बाद सरस्वती स्वयं दौड़ करके उसके पास में चली आती है और उसे आशीर्वादित करती है। इसके एक नहीं अनेकानेक उदाहरण है। अभी जैसा कहा गया, विज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट नहीं होता। ज्ञान जो है वो उसका बाप है विज्ञान का। आपके पास में ये जो टटुमरा है, इसके पहले बहुत सारे आ गए थे, इस टटुमरे के पहले बहुत सारे मोबाइल आ गए थे, बहुत सारे टेलीफोन आ गए थे, वो सब कचरे में फेंका गए, आज उनकी कोई कीमत नहीं। विज्ञान जो है प्रतिपल परिवर्तनशील है, लेकिन ज्ञान अपरिवर्तनशील है। वो अपने स्थान पर सुनिश्चित होकर के अपने बेटों का पालन पोषण करता है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों भक्ति के पुत्र हैं। और भक्ति के पुत्र होने के परिणाम स्वरूप जब तक मनुष्य के हृदय में भक्ति का निवास नहीं होगा, तब तक उसे ना तो ज्ञान प्राप्त होगा, ना उसे वैराग्य की स्थापना होगी। मनुष्य के शरीर में एक अव्यक्त शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। वो सूक्ष्म शरीर जब अपनी साधना में रत होता है, तो उसे प्रगट बनिक जहाँ गुप्त होने वाले जो खजाने हैं, वो उसे प्रगट दिखाई देने लगते हैं। उसके नेत्रों में इतनी शक्ति और सामर्थ्य आ जाती है, वो साधना का फल है। मैंने पहले ही अपने पहले बयान में ये कहा था कि साधक, सिद्ध और सुजान है। अब आप उसको उल्टा करके चलो, जो सुजान है वही साधक है, और जब साधना करेगा तब जा करके वो सिद्धि को प्राप्त करेगा। सिद्धि एरे गेरे को प्राप्त नहीं होती। तो जो सिद्धि का प्रकाशन करने वाले लोग होते हैं, वो केवल विज्ञापनीय व्यक्तित्व होते हैं। उनके पास ना तो भक्ति की ऊर्जा होती है, ना ज्ञान का प्रभामंडल होता है। जिनके पास ज्ञान का प्रभामंडल होता है, वो सबको बराबर तोलने के पश्चात उसका निर्णय करते हैं। नीर क्षीर विवेक जिसे कहा जाता है, वो करते हैं।
जो लोग रामचरित पर आपत्ति उठाते हैं, जो लोग हनुमान जी को लेकर के बातें क्या करते हैं, जो लोग किसी कथावाचक को लेकर के आपत्तियां दर्ज करते हैं, उनके अंतर मन में धर्म को जो है ह्रासित करने का भाव होता है। वो इस महान धर्म में हमारी सरकार भी जो है वो धर्म के नाम पर जो प्रचार कर रही है, आजकल मूर्तियाँ बिठा दी। मूर्तियाँ बिठाने से क्या है, आज आप जिस धर्म के लिए आप वो हैं, तो हमारे यहाँ पर एक आज्ञा दी गई है कि सर्वधर्म समानत्व स्वदेशी स्पर्श भावना। हम किसी भी धर्म के प्रति दुराग्रह का भाव नहीं रखते, सदाग्रह रखते हैं और उसकी इज्जत करना जानते हैं। हम चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, उस धर्म के प्रति हम अपने आप को आस्थावान बनाने का प्रयत्न करते हैं और उस धर्म को लेकर के ही यहाँ पर अगर विसंगति की बात पैदा करी जाती है, किसी व्यास को लेकर के बात की जाती है, राम को लेकर के बात की जाती है और रामचरितमानस को लेकर के बात की जाती है, तो ये बातें करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने रामचरित का समूल अध्ययन नहीं किया, जिन्होंने रामचरित को समझा ही नहीं, जिन्होंने उसका एक भी अध्ययन। वो तुलसी को जाने क्या, तुलसी शब्द का ही अर्थ है तू सर्वनाम है। जो शब्द संज्ञा शब्द के बदले में आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो मैं क्या जाए तो वे क्या है और तू क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम मतलब क्या, जिसमें सारे नाम आ जाएं, वो सर्वनाम है। वो सर्वनाम कौन है, वो एक अकेला राम है जिसमें सारे राम आ जाते हैं। क्योंकि कभी भी कोई भी अपने जीवन का परित्याग करता है तब उसके कान में एक ही भाषा बोली जाती है कि राम नाम सत्य है। वो सर्वनाम है, राम सर्वनाम है। वो रमयति इति रामम, जो रमण करता है, जो रमा हुआ सचराचर में, जिसका उर है जल चेतन धान, वह जगत पिता हो ध्यान मग्न, करता जगती का कल्याण। वही कल्याण का मूल कारक है, वही राम है, वही रमयति है, वही रमैया है। और उसी आपको समझने के लिए ये 3 श्रेणियाँ काम करती हैं, साधक, सिद्ध और सुजान। जब साधक सिद्ध होकर के, सुजान होकर के सिद्ध होता है, तब वो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत् के मंत्र का उच्चारण करता है। ना उसे हिंदू दिखता है, ना मुस्लिम दिखता है, ना सिख दिखाई देता है, ना ईसाई दिखता है, ना उसे क्रिश्चियन दिखता है। उसे समष्टि में सब बराबरी का बराबर के लोग दिखाई देते हैं। वो सभी का कल्याण करता है। इसीलिए व्यास ने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। जो परोपकार करना नहीं जानते वो राक्षस धर्म का निर्वाह करते हैं। ये क्योंकि जो पर आकाज भट्ट सहस्र बाहु से, दूसरे का बुरा करने के लिए वो सहस्त्र भुजाओं वाले सहस्त्र भुज की तरह उसका अपकीर्त करते हैं। वो इतने नीच होते हैं कि पर आकाज भट्ट सहस्र बाहु से बंदों खल जन अति सती भाए। मैं उन दुष्टों की सत्य भावना से वंदना करता हूँ, जे बिनु काज दाही नहीं बाए, है जो बिना काज के तुम्हारे अमंगल करने की प्रक्रिया करते हैं। तो ऐसे लोगों के संदर्भ में विचार करना, अपने सद्धर्म वाले वक्त को अधर्म में निरूपित करना है। ऐसे पापी जो हैं उनको देखकर तो गंगा भी शर्मा जाती है। एक पापी ने नहाने की ठानी तो गंगा हो गई पानी पानी। धर्म और अधर्म की बात है। पंडित दीपेश व्यास जी हैं, क्या कहेंगे आप? अब आप यहाँ पर बात को जो है धर्म संसद के जो है उतार पर ले जा रहे हैं, तो किस तरह से सनातन धर्म की पताकाओं को लहराने का, जैसा कि आदरणीय सत्तन गुरु जी ने संदेश दिया, आप यहाँ से संदेश देंगे जो दुनिया भर में? नहीं, जो गुरुदेव ने बोला है कि विज्ञान नष्ट होता है किंतु ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, और विज्ञान चूँकि निरंतर प्रतिपल बदलता रहता है, तो मैं भी उस बात का समर्थन करता हूँ। मैं गुरुदेव के साथ में हूँ, मैं बागेश्वर धाम के साथ में हूँ, और सनातन धर्म के जो साथ चलेगा, हम सभी रंजित भक्त मंडल परिवार सभी भक्त उन्हीं के साथ में हैं। सनातन धर्म के साथ जो चलेगा। महाराज जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि खजराना गणेश जी का जो दरबार है, कहा जाता है, जैसा कि गुरुदेव ने कहा कि पहले पूज्य के जो हैं वो गणेश जी हैं, तो गणेश जी महाराज के मंदिर से जो संदेश जाना है वो पूरी दुनिया को छूना। बिल्कुल। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा। सभी लोगों के कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, हम ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और पक्ष विपक्ष हमेशा चलता रहेगा, धर्म अधर्म की हमेशा लड़ाई होती रहेगी, हमेशा धर्म की ही जीत होगी। 2 पक्ष हमेशा रहेंगे संसार में, रात दिन सुबह शाम चट पट, हर चीज के 2 पक्ष है।
तो उन दो पक्ष में हमेशा विवाद चलता रहेगा और हमेशा धर्म की पताका लहराती रहेगी, सनातन धर्म की जय जयकार होती रहेगी। जय गणेश। पक्ष और विपक्ष की बात है, महाराज जी क्या कहेंगे आप? पक्ष और विपक्ष, यहाँ पर धर्म और अधर्म पर जो है बात आकर रुक गई है, और किस तरह से आपको लगता है कि अब इस विवाद पर भी जो है पूर्ण विराम लगा देने की ज़रूरत है, क्योंकि देश और दुनिया को बहुत आगे, हमें विश्व गुरु बनाना है भारत को, और हमारे पूरे राष्ट्र की पताकाएं पूरी दुनिया भर में लहराएं, उस दिशा में भारत देश को ले जाना है। लेकिन सरकारें हों या हमारा सरकारी तंत्र हो, वो इस तरह के विषयों पर जो है आकर के टिक जाता है, रुक जाता है। देखिए, सरकारें आती है जाती है, किंतु धर्म जो है अमिट है। धर्म की जो परिभाषा गुरु ने बताई, वो परिभाषा निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर उसका प्रचार प्रसार सम्यक रूप से होना चाहिए। सनातन धर्म को कोई मिटा नहीं सकता, अजर अमर सनातन धर्म है, और जो सनातन धर्म में विश्वास रखता है निश्चित रूप से वही सच्चा भारतीय है। गुरु ने एक बात और बताई कि महेशान्ना परो देवो, दुनिया में शिव से बढ़ के कोई देवता नहीं है, और ये हनुमान जी शिव के अंशावतार हैं। तो जो भगवान शिव का और हनुमान जी का भक्त होगा वो निश्चित रूप से उपासक और साधक होगा, और जो उपासक और साधक होगा उसकी सिद्धियां जो है चमत्कार के रूप में पूरे देश को दिखाई देगी। आज निश्चित रूप से बागेश्वर धाम में जो चमत्कार हो रहा है वह चमत्कार पूरे देश के अंदर, पूरे देश की दुनिया की आंखें देख रही है। किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई, केवल एक वो नागपुर की संस्था है, वो मेरे को लगता है वो अंधमुल नहीं, अंधा है वो। तो ऐसी संस्था पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, और पूरे भारतवर्ष को बागेश्वर धाम के साथ जो है, सनातन धर्म के साथ जो है जाकर हमारी संस्कृति को बलवान बनाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति अजर है, अमर है, अमिट है। तो संस्कृति संस्कृताश्रिता, तो हमारी संस्कृति संस्कृत के आश्रित है, वेदों के आश्रित है। रामभद्राचार्य जी ने एक एंकर को बात बताई थी, जैसे आप एंकर हैं, उनको एक बात बताई थी कि भैया तुझे दिख रहा है कि मैं जन्मांध हूँ, मेरी दोनों आंखें नहीं हैं, किंतु मुझे चारों वेद कंठस्थ हैं, अर्थात 4 लाख मंत्र मुझे जो है कंठस्थ हैं। तो और चमत्कार तू क्या देखना चाहती है इसके अलावा? अंधे आदमी को 4 लाख श्लोक जो है जन्मांध व्यक्ति को कंठस्थ हैं, इससे बड़ा चमत्कार दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम तो इस संस्कृति के जो है परिमार्जक हैं, और यही संस्कृति यानी सनातन संस्कृति ही देश में सभी का कल्याण करेगी। और बागेश्वर धाम के जो है स्वामी जी महाराज जो है वो भी चमत्कारी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। निश्चित रूप से उनका चमत्कार सत्य है, सत्य है, सत्य है। प्रमाण पत्र यहाँ पर मिल गया है बागेश्वर धाम महाराज जी को। जी जी जी। हनुमत से ही सर्व सुख करहीं, जो देवताओं के चक्कर में पड़ेगा, केवल हनुमान जी की आराधना करोगे तो साक्षात सीताराम भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं, और उनके पास सारी की सारी अष्ट सिद्धि 9 निधियों का निवास होता है। इसलिए हाँ, और देवता सब उनको प्राप्त होती है। और इसीलिए एक ही मंत्र, मैं धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन एक साधक अपने पूर्वजों की गादी पर बैठ करके उनके द्वारा निश्चित निर्धारित किए हुए उपक्रमों की मीमांसा करता हुआ चलता है, तो उसका एकमात्र कारण है कि वो जानता है, वो इस बात को जानता है कि क्या है। भगवान राम कहते हैं कि सुन सुत तो ही उरिन मैं नहीं, कर विचार देखा मन माही। हाँ, मैंने तो मैं तुझसे कभी उरिन नहीं हो सकता, इसलिए और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत से सर्व सुख करहीं। तो यहाँ पर सरकार का पक्ष यहाँ जान लेते हैं। प्रमाण पत्र तो यहाँ पर सब धर्मात्माओं ने दे दिया है। अब क्या लगता है कि सरकार को जिस तरह से सुरक्षा बढ़ाई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की, अगला कदम क्या उठाना? निश्चित रूप से सनातन धर्म अजर अमर है। न सनातन धर्म को मुगल सम्राट लोग कोई नुकसान पहुंचा पाए, न अंग्रेज़ लोग पहुंचा पाए, और सनातन धर्म जो है अजर अमर होने के साथ में जो सभी लोगों का मत है, और जिस प्रकार से सनातन धर्म को अधर्मियों की बात
पर जाना नहीं है, क्योंकि एक अधर्मी, पूर्व में भी दानव देवता का समय था, इस समय भी जब धर्मावलंबी है, सनातनी है, तो कुछ लोग विरोधी रहेंगे ही सही। उनकी बात, उनकी तथ्य विहीन बात पे नहीं जाना है। वो सरकार और पूरे सनातन धर्म सब धर्म के साथ में है, और धर्म की पताका जो है वो लहराती रहेगी। धर्म की पताका लहराती रहेगी। विज्ञान क्या लग रहा है कि खोज कर रहा है और ऐसी खोज होती रहेंगी, ताकि जो माइंड गेम की बात निकल कर आ रही है, देश में कहा जा रहा है साइकोलॉजिस्ट जो हैं माइंड गेम उठाते हैं। जी जी जी, मैं प्रश्न ले लेता हूँ फिर आपसे। विज्ञान हमारे चमत्कार को कब मान्यता प्रदान करेगा? जैसे आप कब मान्यता प्रदान करेगा विज्ञान? क्या लग रहा है आपको कि ऐसे चमत्कारों पर भी अब खोज चल रही है? चमत्कार, जी जी जी, मैं धर्म पहली बात तो मैं व्यक्तिगत रूप से धर्म और विज्ञान को अलग नहीं मानता। धर्म और विज्ञान जुड़े हुए हैं आपस में। जैसे उन्होंने बताया ज्ञान से विज्ञान आया, तो डेफिनेटली विज्ञान बाद में आया, पहले ज्ञान आया, और ज्ञान धर्म से आया। तो मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ कि ऐसा है। लेकिन चमत्कार को एक नहीं इसको सिद्ध करना है। बहुत सारी बातें हैं धर्म में, हमारे आस्थाओं में, हमारी उसमें, वो कहीं ना कहीं चमत्कार के रूप में भी हमको दिखाई देती हैं। हम उसका प्रभाव हमेशा महसूस करते आए हैं। और जैसे मैं बात करता हूँ मनोविज्ञान में, एक सम्मोहन तंत्र मंत्र की तरह देखा जाता था। आज सम्मोहन चिकित्सा होती है। तो आज वो, पहले वो तंत्र मंत्र था, आज वो विज्ञान है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज हमारे लिए चमत्कार है, कल हमारे लिए वो विज्ञान होंगी। और विज्ञान धर्म से अलग नहीं है, विज्ञान और धर्म एक ही है। विज्ञान और धर्म एक ही है, ये यहाँ पर उपसंहार निकल कर आया है। पंडित प्रवीण शर्मा जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं। महाराज जी क्या कहेंगे? धर्म की पताकाएं लहराने का संदेश तो संप्रेषित हो। देखो अब क्या है, देश में राम राज्य आने वाला है, और राम राज्य का अर्थ, जैसे हमारे स्वामी जी ने बोला कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। अब मैं तो हिंदू राष्ट्र पे विश्वास रखता हूँ। तो हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये भी नहीं होता कि दूसरे उनको कष्ट देना। हम तो बोलते हैं, नानक देव जी ने कहा ना, सोचे सोचन होई जो सोचे लगवार, छुपे छुपे ने होई जो लाए राले उतार, क्यों सचियारा होई के कूड़े पूटे पाल, हुकुम रजाई चालना नानक लिखिया ना। अब हिंदू राष्ट्र की ही बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र का अर्थ क्या है? तुलसी बाबा, यहाँ भी गुरुदेव बैठे हैं, सत्यन जी, अब इनसे बड़ा तो कोई है नहीं। मैं बोल रहा हूँ इनके सामने कि हिंदू राष्ट्र क्या है। तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में भी हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कैसा हिंदू राष्ट्र बनाया। हिंदू राष्ट्र क्या? हिंदू धर्म के अनुसार चलना। तो कैसा कि राम जी के राज्य में क्या था? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज मह को हुन व्यापा। मतलब किसी को कोई पीड़ा ही ना हो, एक दूसरे को लेकर चले, वह हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाइयों को हम दूर कर देंगे या क्रिश्चियनों को दूर कर देंगे। हम सबको साथ लेकर चलेंगे, और इस देश में राम राज्य की परिकल्पना होगी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग्। और जो मुस्लिम भाई आना चाहते हैं हिंदू धर्म में, जो मुस्लिम भाई आना चाहते हैं हिंदू धर्म में, मैं तुमको गले लगा के स्वीकार करना चाहता हूँ। जैसे 250 लोग भारत में, 250 मुस्लिम परिवार मेरे उसमें हैं जो हिंदू बनना चाहते हैं। यदि उनको सरकार, मैं आपके यहाँ से बोल रहा हूँ, शिवराज सरकार उनको वो दे, तो 50 लोग यहाँ भी है जो हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते हैं। और मेरे मुस्लिम भाई है, पूरे भारत में 250 मुस्लिम परिवार मेरे सानिध्य में हिंदू धर्म स्वीकार करना चाहते हैं। मैं घोषणा करता हूँ, यदि कोई उन्हें सरकार बैठे, यदि सुरक्षा दे, तो 250 लोग हैं, तो मैं उनको भी गले लगाना चाहता हूँ। क्योंकि वो उनके जो भटक गए थे, यदि वो वापस घर आना चाहते हैं, हम पूर्वजों के घर में आने जाते हैं, तो उनका स्वागत करते हैं हम। और दूसरा, मैं सभी यहाँ ब्राह्मण देवता बैठे हैं, मेरे से सब बड़े हैं, सबको प्रणाम करते हुए बोलता हूँ कि आप अपने मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में एक चीज़ और करिए कि जो जाति पाति है उसको पूर्ण रूप से उसका सर्वनाश कीजिए। जाति पाति को हिंदू धर्म से, जिस दिन जाति पाति महेंद्र जी नहीं हटेगी, जाति पाति हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमजोरी है। और ब्राह्मण कौन है? ब्रह्म को जानने वाला रायदास ब्राह्मण है, जिसने गंगा को प्रकट कर दी थी। ब्राह्मण वो नहीं है कि जो मंदिरों के लड्डू पेड़े खा के अपने घर आराम करे। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म के गुण तत्व को पूरे ब्रह्मांड में जाहिर करें, और सत्य और सनातन की पताका को, धीरेन्द्र शास्त्री जैसा मेरा छोटा भाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ और मैं उनके साथ हूँ। और यहाँ सत्यन जी को भी प्रणाम करता हूँ, जिनके ज्ञान से आज हमें प्रकाशित हो। में राम है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ऐसा संदेश दे रहे हैं। सुरजीत जी, जाते जाते संगीतमय समाप्ति कर दीजिए इस पूरी बहस की, इस पूरी चर्चा की। बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो धर्म है, जो शक्ति है, इसको किसी की भी रिजल्ट की और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है।
जो राम प्रेमी हैं, क्योंकि आज दरबारों में ये हनुमान जी महाराज के हम दरबार में बैठे हैं। यहाँ पर लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। खजराना गणेश मंदिर में लाखों करोड़ों भक्त आते हैं। और ऐसे जो धर्म के विरोधी हैं, जिनको हम महत्व क्यों दें, क्योंकि कुछ भी थोड़ा सा फेम पाने के लिए और प्रसिद्धि पाने के लिए इस प्रकार की टिप्पणियाँ करते हैं, उनको ना महत्व देते हुए प्रभु भक्ति में और भजन की ओर चलते हैं। और कह रहे हैं क्या कि एक बार सभी बोलिए प्रभु श्री राम की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। और कह रहे हैं क्या, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, बोल नजारा क्या होगा। सोच नजारा, नजारा देश हमारा क्या होगा। काशी अब सजने लगी है, डमरू अब बजने लगा है। काशी अब सजने लगी है, डमरू अब बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा, बोल नजारा क्या होगा। बोल नजारा, नजारा देश हमारा क्या होगा। बोलिए श्री राम भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। और एक बात और कहना चाहूँगा, किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो श्री राम भगवान और हमारे सनातन धर्म और हमारे धर्म और संतों के लिए अगर जो बात कहेगा, उसके लिए एक बात कह रहा हूँ, क्या कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जय श्री राम। बात निकली है अब यहाँ पर आस्था अंधविश्वास नहीं बल्कि भगवा पर आ गई है। बहरहाल यहाँ पर ये हनुमान जी का दिव्य दरबार था, जहाँ पर कोशिश थी कि धर्म सांसद की इस संसद को यहाँ पर बिठाया जाए, तमाम धर्मात्माओं को बिठाया जाए, बौद्धिक गुणीजनों को बिठाया जाए, ताकि इस पूरी बहस का हल निकाला जा सके। और देश और दुनिया में जो तमाम मुद्दे हैं, खासतौर पर भारत जैसे देश की बात करें जहाँ पर बेरोजगारी और भूखमरी अपने कगार पर है, अपने चरम पर है, उसे दूर करने की आवश्यकता है। और इस तरह के मुद्दों पर अब पूर्ण विराम लगाने की महती जरूरत भी आन खड़ी है। और गणतंत्र पर यह धर्मतंत्र अमर रहे, ऐसी बातें यहाँ से संप्रेषित हो रही हैं। फिलहाल इस पूरी धर्म संसद में इजाजत दीजिए आप सभी तमाम दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे मेरे दोनों सहयोगी धर्मेंद्र यादव और अरुण यादव के साथ दीजिए इजाजत। और दिन भर खबरों का काफिला बदस्तूर रफ्तार पकड़ता रहेगा आपके अपने न्यूज चैनल MP न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।